अस्सलाम वालेकुम। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम एक एफ़ए से हम अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। इससे पहले तक हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक लैंग्वेज कोई भी आती थी, हम उसकी पहले रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते थे, देन हम उसका एफ़ए बनाते थे। अब यहाँ पर क्या है कि हमें एक एफ़ए दी होगी और हमें उसको कन्वर्ट करना होगा रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। तो इसके 3 मेजर एक स्टेप्स हैं, तो उन तक जाने से पहले आपको थोड़ी-सी चीज़ें पता होनी चाहिए और हम सबसे पहले उसको देखेंगे। सो लेट्स सपोज़ यहाँ पर हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट और एक फाइनल स्टेट है क्यू वन, और वहाँ तक जाने के एक मल्टीपल पाथ्स हैं हमारे पास, ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो हमें क्या करना है, हमें ना एफ ए को आर ई में कन्वर्ट करने के लिए इनिशियल और फाइनल के दरमियान सिर्फ एक ही पाथ हो, ठीक है? और बीच बीच में जो भी मल्टीपल हमारे पास स्टेट्स आ रही होंगी, हमने उनको एलिमिनेट करना है, ठीक है? यहाँ पर देखते हैं कि जब हमारे पास एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाने के लिए मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट कर रहे हों, तो हमें क्या करना है, हमें उनके दरमियान प्लस का साइन लगा के उनको एक ही पाथ के नीचे लिख देना है, ए प्लस बी प्लस सी। और इस केस में ये बहुत ही सिंपल था, सिर्फ यही रूल बताने के लिए मैंने ये वाला केस लिया, ठीक है? तो ए प्लस, ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन आ गई, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, अब ये वाली एग्जांपल में देखते हैं कि एक क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है हमारे पास, देन हमारे पास क्यू वन है और देन फाइनल स्टेट क्यू टू है। अब ये क्यू वन हमारे पास जो इंटरमीडिएट स्टेट आ रही है, इसको हमने एलिमिनेट करना है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्यू नॉट और क्यू टू के दरमियान सिर्फ एक सिंगल पाथ ड्रॉ करता हूँ, और देन ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, इनके दरमियान मैं डॉट का साइन, ठीक है, एंड का साइन लगाता हूँ, डॉट का साइन लगाता हूँ और इसको यहाँ पर पूरा करता हूँ। तो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन इस केस में बन जाएगी ए डॉट बी, ठीक है? अब तीसरा केस है कि जब हमारे पास लूप आ जाए, ठीक है? तो सेम वही एग्जांपल है, बस यहाँ पर फ़र्क ये है कि क्यू वन के ऊपर एक लूप आ गया, ठीक है? तो लूप आने का मतलब ये होता है कि मतलब वो उस स्टेट के ऊपर रह के कितनी ही बार आप जो लूप के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आप उसको रिपीट कर सकते हो, ठीक है? इस केस में सी है, तो आप सी को या तो रिपीट ना करो, आपकी मर्ज़ी है, या मल्टीपल टाइम्स जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए सी क्लीन स्टार डॉट बी, ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन आ गई। अच्छा, तो अब एफ ए को प्रॉपर तरीके से हमें आर ई में कन्वर्ट करने के लिए एक जो मेथड है वो है स्टेट एलिमिनेशन मेथड। उसके 3 स्टेप्स हैं, स्टेप वन, स्टेप टू एंड स्टेप थ्री। सबसे पहले हम स्टेप वन के ऊपर जाते हैं। वो क्या कहता है कि इनिशियल जो हमारी स्टेट होगी उसकी कोई भी इनकमिंग नहीं होगी, ठीक है? मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया ताकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है? देन स्टेप टू क्या कहता है कि फाइनल स्टेट की कोई भी आउटगोइंग नहीं होगी, ठीक है? एंड देन स्टेप थ्री है हमारे पास, नो मल्टीपल फाइनल स्टेट्स, ठीक है? कई बार इस तरह से होता है हमारे पास एफ ए में काफ़ी मल्टीपल फाइनल स्टेट्स आ जाती हैं, 2 3 4 5 जितनी भी हैं, तो हमें उनको एलिमिनेट करके सिर्फ एक ही फाइनल स्टेट रखना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो यूज़ नल ट्रांजिशन सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर क्या है, इसमें तीनों स्टेप पूरे हो जाएंगे, बल्कि ये आखिरी वाला नहीं होगा, इसके लिए मैं एक अलग एग्जांपल लूँगा। सो क्यू नॉट है और यहाँ से ज़ीरो आएगा तो क्यू वन फाइनल स्टेट पर जाएगा, क्यू वन से वन आएगा तो वो वापस इनिशियल स्टेट पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखो कि पहले 2 स्टेप ही वायलेट हो रहे हैं। क्या बोला? इनिशियल विल नॉट हैव एनी इनकमिंग, तो यहाँ पर इनिशियल वन ये इनकमिंग यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? दूसरा स्टेप क्या है? जो रूल है वो ये है कि फाइनल विल नॉट हैव एनी आउटगोइंग, और यहाँ पर फाइनल का भी आउटगोइंग आ रहा है, ठीक है? ये फाइनल का आउटगोइंग है और इनिशियल का इनकमिंग है। तो हमें इनको एलिमिनेट करना है और इसको ठीक करना है, ठीक है? तो स्टेप वन पर आते हैं सबसे पहले। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी एक यहाँ पर एक कोड स्टेट बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ क्यू नॉट डैश, ठीक है? और यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इससे और क्यू नॉट के दरमियान जो पाथ एग्जिस्ट करता है जो बनाऊँगा उसके ऊपर मैं क्या रखूँगा, एप्सिलॉन। मैं क्या करता हूँ, मैं क्यू नॉट की जगह यहाँ पर मतलब इससे पीछे एक स्टेट बनाऊँगा, वो क्या है, क्यू नॉट डैश, ठीक है?
और मैं क्यू नोट डैश और क्यू नोट के दरमियान एक पाथ बनाऊंगा और उसके ऊपर नल को अपना रख दूंगा, ठीक है। अब हमें भी पता है कि नल मैं रखूं ना रखूं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इससे मेरी NFA भी कंप्लीट हो जाएगी। और मेरे पास जो ये वाला स्टेप वायलेट हो रहा था, स्टेप 1 के इनिशियल की कोई इनकमिंग नहीं होगी, और वो भी मेरे पास यहाँ पर वायलेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो मेरे पास स्टेप 1 के बाद ये वाली एक FA आ गई है। देन मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास जो मसला आ रहा है वो फाइनल स्टेट का आ रहा है कि फाइनल स्टेट से कोई भी आउटगोइंग नहीं होनी चाहिए, तो मैं इस पर भी यही रूल अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं Q1 की जगह यहाँ पर एक और स्टेट बनाता हूँ, Q1 डैश, ठीक है। और Q1 डैश के और Q1 के दरमियान जो पाथ बनाऊँगा उसके ऊपर मैं नल को रख दूँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इनिशियल है, इस पर कोई भी इनकमिंग नहीं है, और ये हमारे पास फाइनल है, इससे कोई भी आउटगोइंग नहीं है। स्टेप 1 भी कंप्लीट है, स्टेप 2 भी कंप्लीट है। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये एक सवाल पैदा होता है कि अब हम इन दोनों में से कौन सी स्टेट को सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। तो इसका जो जनरल सा रूल है वो ये है कि हमने सबसे पहले वो वाली स्टेट को एलिमिनेट करना है कि जिसकी डिग्री जो है वो सबसे लेस है, ठीक है। इस केस में हम डिग्री को, इस चीज़ को कहेंगे कि नंबर ऑफ़ इनकमिंग एरोज़ एंड नंबर ऑफ़ आउटगोइंग एरोज़। तो यहाँ पर 1 2 3 3 है, यहाँ पर 1 2 3 3 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। अच्छा, इनिशियल और फाइनल को तो हमने एज़ इट इज़ रखना है, तो हम इन दोनों में से कोई भी स्टेट को चूज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्यू नोट को एलिमिनेट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्यू नोट को जब एलिमिनेट किया तो क्यू नोट डैश से हमारे पास जो पाथ है वो सीधा Q1 पर जाता है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं, ठीक है। क्यू नोट डैश से क्यू नोट तक हमारे पास नल आता है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। देन हमारे पास क्यू नोट से Q1 तक 0 जा रहा है, ठीक है, जो पाथ क्यू नोट से Q1 तक जा रहा है वहाँ पर 0 है, तो मैंने डॉट लगा के यहाँ पर 0 लिख दिया, जो मैंने अभी रूल बताया, ठीक है। अब यहाँ पर एक मसला ये आ रहा है कि क्यू नोट से जब हम Q1 पर जाते हैं और Q1 से आप दोबारा एक लूप लेकर दोबारा Q1 पर आ सकते हो। अब हमने ये लूप भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इस लूप को सबसे पहले हमने देखना है कि कैसे बन रहा है, वो है 1 एंड देन 0। तो इसका मतलब है जब भी Q1 पर मैं होऊंगा और अगर मैंने एक बार 1 0 ले लिया तो इसका मतलब मैं ये वाला लूप यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर लूप लगाया और इसके ऊपर 1 0 लिख दिया, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, अब हमने इस वाली स्टेट को एलिमिनेट करना है, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया। जिस तरह से हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि हमने क्या करना है, हमने सिंपल इसको एलिमिनेट करना है और पाथ को यहाँ पर रख देना। और जो हमारे पास रूल हमने पहले अभी पढ़ा, क्या हमने क्या करना है, नल डॉट ज़ीरो, ये एज इट इज़ आ गया। अब ये लूप है, ये एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, और क्या पता कि ना भी आए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 0 के ऊपर क्लीन स्टार लिख देते हैं, एंड देन हमारे पास नल अगेन यहाँ पर एज इट इज़ आ गया। जब हम इसकी RE बनाएंगे तो नल को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, और ये हमारे पास इसकी फाइनल RE बन जाती है।